नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय चौहान पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि हम 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट्स का गुणा करना सीखेंगे और बहुत ही ज्यादा स्पीड से। बहुत ज्यादा ये क्वेरीज आती रहती है कि जो बड़ा आपको मल्टीप्लिकेशन पेपर में आ जाता है तो क्या करें। तो मैं आपको 1, 2, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6, 7 सबकी ट्रिक बता दूंगा, लेकिन मेनली जो 4 डिजिट तक में आपका काम हो जाता है। पर मैं आपको ट्रिक तो सारी बता दूंगा। जैसे आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों, देखो सबकी आपको जो स्टेप्स है वो फॉलो करना होगी। जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, किसी संख्या 2 संख्या गुणा है तो 2 तक के नंबर लिखिए, मतलब 2 तक के डिजिट लिखिए। 1, 2 हो गई 2 संख्या की, और फिर पीछे के भी नंबर लिखिए, मतलब 1, 2, 1। ये स्टेप हो गई 2 डिजिट के लिए। 2 डिजिट की स्टेप क्या हो गई? 1, 2, 1। जैसे मान लीजिए आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहते हो 3 डिजिट का, तो 3 तक अंक जा रहा है, 1, 2, 3 लिख लिया। पीछे भी अब 3 के पीछे चले 2 और 1। तो कोई भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितनी स्टेप में होता है? 5 स्टेप में, 1, 2, 3, 2 और 1। और उसी तरह बात करूं अगर मैं 4 डिजिट की, 4 अंकों की, तो 4 तक के नंबर लिख दोगे और फिर 4 से छोटे 3, 2, 1। तो आपकी 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन यदि करना है 1, 2, 3, 4 स्टेप तक ये, और 4 का 3, 2, 1। अब ये है क्या? ये क्या है दोस्तों, मैं समझा देता हूं। 1 to 1, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 तक जाना है, 1, 2 और 1। तो 1 to 1 है क्या? 1 मीन्स क्या? इनका मल्टीप्लिकेशन, यूनिट प्लेस का, इकाई के अंकों का मल्टीप्लिकेशन। तो 7 में 7 का गुणा किया दोस्तों तो कितना होगा? 49। तो 49 का यहाँ पे 9 और रिमाइंडर शेषफल कितना बचा आपका? 4 को यहाँ लिख लिया। फिर 2, इस 2 का मतलब क्या है? 2 मतलब क्रॉसिंग में 2 का गुणा, मतलब इनका और इनका, मतलब 7 में 2 का गुणा और 8 में 7 का गुणा। तो 7 में 2 का गुणा किया 14 और 8 में 7 का गुणा किया 56। 14 और 56 को जोड़ा 70 और रिमाइंडर की भी उसी में जोड़िए। देखो 14 और 56 को जोड़ा 70 और 4 जोड़े 74, तो 74 का हो गया यहाँ पे 4, और अब रिमाइंडर कितना हो गया? 7 हो गया। और इस 1 का मतलब क्या? अब इन दो का मल्टीप्लिकेशन 2 और 8 का, तो इन दोनों को गुणा किया तो 8 में 2 का गुणा किया 16 और ये रिमाइंडर का 7। तो आंसर हो गया आपका 2, 3, 4, 9, 23, 49। तो आपको स्टेप याद रखना है, बहुत आसान हो गया। 3 डिजिट का करना है तो 1, 2, 3, 2 और 1, 5 डिजिट में खत्म होगा, 5 स्टेप्स लेगा। 4 डिजिट का करना है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, मतलब 7 आपकी स्टेप्स लेगा। जैसे 3 डिजिट को कैसे याद रखोगे? 1, 2, 1, 2 और 1। अब ये 1, 2, 1 है क्या? 1, इस 1 का मतलब इनका गुणा, 7 में 3 का गुणा किया तो 21 का 2, 1 और रिमाइंडर बचा आपका 2। फिर 2 का मतलब इन दोनों का गुणा, 8 में 3 का गुणा 24 और 7 में 2 का गुणा किया तो 14। 24 और 14 को जोड़ना 38 और रिमाइंडर का 2 जोड़ा तो हो गया 40, 0। और अब रिमाइंडर कितना बचा? 4। अब 3 का मतलब क्या है? अब 3 का मतलब है इनका तीनों का गुणा, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा और इसमें इसका गुणा, ठीक है, 8 में 2 का। तो देखो 3 में 1 का गुणा किया 3 और 6 में 7 का गुणा किया 7, 6, 42, 42 और 3 जोड़ा 45 और 8 में 2 का गुणा 16, 45 में 16 जोड़े 61 और रिमाइंडर का 4 हो गया 65। तो 65 का बचा 5 और अब रिमाइंडर कितना हो गया? 6। तो 1, 2, 3 स्टेप हो गई है। अब इस 2 का मतलब क्या हो गया? इस 2 का मतलब हुआ इन दोनों का गुणा। 1 में 2 का गुणा किया तो 2 और 8 में 6 का गुणा किया 48, 48, तो 2 और 48 50 और ये रिमाइंडर का 6, 56, 56। तो यहाँ लिया 6 और अब रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। अब 2 का भी हो गया, अब लास्ट बचा 1। इस 1 का मतलब क्या है? लास्ट इन दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 में 6 का, 1 में 6 का गुणा किया 6 और रिमाइंडर का 5। आंसर हो गया 116501। आप चेक भी कर सकते हैं, बहुत स्पीड से करता हूं मैं ये क्वेश्चन। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे 2 या 3 सेकंड में आप बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। यही इस ट्रिक की खासियत है। जैसे 4 डिजिट का देखिए, 4 डिजिट की आप स्टेप नहीं भूल सकते, क्योंकि क्या है सिंपल सा तरीका याद करने का।
याद करने का तरीका क्या है, 1 2 3 4, 4 तक गए और 3 2 1। अब देखिए किस तरह अप्लाई करना है। इस 1 का मतलब समझ ही गए होंगे अभी तक की यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों का। तो 7 में 5 का गुणा किया 35, 35 की 5 और रिमाइंडर कितना हुआ 3 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब 2 का मतलब समझ ही गए होंगे। अब 2 मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 6 में 5 का गुणा किया आपने 30 और ये 21 51 और ये 3 तो हो गया 54, 54 की 4, अब रिमाइंडर हो गया आपका 5। अब 3, इस 3 का मतलब क्या हुआ, इन 3 का गुणा, ये क्रॉस बनाता है 3 मतलब 3 अंकों का क्रॉस, इनका इनका और इनका। तो देखो ये हो गया 10 और ये हो गया 14 24 और ये 18 हो गया 42। देखो है ना, 10 और ये 14 हो गया 24 और 24 में 18 जोड़ा तो 42, 42 और 5 ये तो हो गया 47, 47 का 7। अब रिमाइंडर आपका बचा 4। और अब 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या, इसकी क्रॉसिंग इससे, इसकी क्रॉसिंग इससे और इन दोनों की भी आपस में क्रॉसिंग, मतलब 1 में 5 का मल्टीप्लाई 5, 8 में 7 का गुणा तो हो गया 56, तो 56 और 5 हो गए 61, 61 और ये 2 में 3 का गुणा 6, 67 हो गया और ये 12 तो 79 हो चुका है। 79 और ये 4, 8 कर दो, 79 प्लस 4 किया तो हो गया 83, तो ये 3, अब रिमाइंडर का बचा 8। ठीक है, अब 4 के बाद वापस से 3, इस 3 का मतलब समझ जाओगे दोस्तों कौन से 3, ये और ये। ठीक है, तो 3 में 1 का गुणा 3, 8 में 6 का गुणा 48, 48 और 3 51, 51 और 4 55, 55 दोस्तों हो गए और रिमाइंडर का 8 तो हो गए 63, 63। तो ये 3 और रिमाइंडर का कितना हुआ 6। अब 2 डिजिट पे ये 2, तो ये 2 का मतलब क्या है, ये 2 का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 में 2 का गुणा 2 और 8 में 2 का गुणा 16, 16 और 2 18 और ये 6 तो हो गया 24, यहाँ 4 हो गया और रिमाइंडर आपका कितना बचा 2। ठीक है, 2 बचा तो 8 में 1 का गुणा किया तो 8 में 8 और 2 10। तो ये आंसर हो गया दोस्तों आपका। तो इस स्पीड से अगर आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, स्टेप याद रखने की कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपको कोई संख्या है जिसमें आपको 4 डिजिट है, जैसे कि इस तरह से, और आपको इसमें 38 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों 4 डिजिट में 2 डिजिट का गुणा करना है, आगे 2 जीरो लगा लो, आगे बस जीरो लगा लो, तो ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, आपकी ट्रिक लग जाएगी। जैसे मान लो 1001 में मल्टीप्लाई करना है आपको 299 से, है ना, 1299 से गुणा करना है तो कुछ नहीं, 299 तो है ही है, आगे एक जीरो लगा लो तो ये भी 4 डिजिट हो जाएगी। तो आपका काम बहुत आसान होगा। जैसे मान लो 100 में 29 से मल्टीप्लाई करना है आपको, हालांकि इतना सरल नहीं करते हैं, इसको 981 कर लो आप। 981 में 29 से मल्टीप्लाई करना है तो 29 नहीं 029 से मल्टीप्लाई करो, तो आपकी ट्रिक बहुत इजीली और बहुत स्पीड से लग जाएगी। तो बस आपको ये काम करना है दोस्तों, और बहुत इसकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। मन में डिजिट सोचिए, मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, मन में सोचिए, अप्लाई करिए। और मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। 4 डिजिट 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करोगे, स्टेप कैसे याद रखोगे, 1 2 3 4 5 हो गया, पीछे चले जाओ 4 3 2 1, मतलब कि 9 स्टेप लेगा। 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितनी स्टेप लेगा, 9 स्टेप्स लेगा। बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लो। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताना। हालांकि डाउट नहीं आएगा अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।